So hello everyone and welcome back to the channel and this is me Kashish Arya. So I hope you all are doing well. आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं लिबर्टी क्या होता है एंड उसका जो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब कि नेगेटिव सेंस की जो लिबर्टी है जिसको हम नेगेटिव लिबर्टी बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। थिंकर्स के बारे में बात करेंगे, उनके क्या ओपिनियंस हैं। तो चलिए सबसे पहले जो हम टॉपिक से स्टार्ट करते हैं वो यही है कि लिबर्टी ही क्या होता है। अब अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने एक बेसिक जो मीनिंग आपको लिबर्टी का बताया वो ये है कि एब्सेंस ऑफ ऑल द कॉन्स्ट्रेंट्स, मतलब कि आपके ऊपर कोई भी कॉन्स्ट्रेंट, कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना होना, कॉल्ड लिबर्टी। इसको हम लिबर्टी बोलते हैं। इतना हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अब एक चीज़ समझना, देखो लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो आया कहाँ से था? जब ये जो मोनार्की सिस्टम चलता था यूरोप के अंदर, ठीक है। यूरोप के अंदर मोनार्की सिस्टम नहीं, बट सिर्फ मोनार्की सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं। उसमें जब किंग को बहुत ज़्यादा सुपीरियरिटी मतलब हमेशा से दी जाती थी, तो वहाँ पर जो नॉर्मल इंडिविजुअल सेक्शन था उसके बारे में कोई भी मतलब उनके पास कोई भी राइट नहीं थे, तो तब लिबर्टी की बात करी गई थी, ठीक है। वहाँ से लिबर्टी का कॉन्सेप्ट अराइज हुआ था। एंड लिबर्टी का मतलब उस टाइम पर जो था वो क्या बोला गया था कि एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शंस, कंस्ट्रेंट्स एंड इंटरवेंशन, मतलब कि तीनों में से कोई भी वर्ड आए, रेस्ट्रेंट्स बोलें, कंस्ट्रेंट्स बोलें या इंटरवेंशन बोलो, तीनों का मतलब सेम है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो तीनों का मतलब मीनिंग सेम हो गया, मतलब कि कोई भी आपके ऊपर बाधा ना होना एक्सटर्नली वे में, वो लिबर्टी होता है। ये इसको बोलते हैं लिबर्टी, ठीक है। एंड सबसे पहले जो ये लिबर्टी थी कहाँ पर राइज हुई थी? यूरोप के अंदर हुई थी। एंड इसको किस चीज़ से रिलेट करा जाता है? तो इसको सेल्फ डिटर्मिनेशन से रिलेट किया जाता है। सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब कि ये इंडिविजुअल का खुद का मैटर है, उसको पता है कि उसके लिए क्या चीज़ राइट है, क्या राइट नहीं है, वो खुद अपना डिसीजन लेगा, आप कंट्रोल नहीं करोगे, आप उससे फोर्सफुली कोई भी चीज़ नहीं कराओगे, वो उसकी खुद की इच्छा है, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स की क्या है? इंडिविजुअल क्या है? जो कैपेबल है किस चीज़ के? ऑफ टेकिंग देयर ओन डिसीजन। एक इंडिविजुअल कैपेबल है किस चीज़ के? कि वो अपना खुद का डिसीजन ले सकता है, उसको किसी और की एक्सटर्नल फोर्स की या एक्सटर्नल कोई भी लॉ की ज़रूरत नहीं है उसको समझाने के लिए, वो खुद अपने डिसीजन ले सकता है। इस बारे में जो बात करती है लिबर्टी, वो नेगेटिव लिबर्टी ही होती है, ठीक है। जो लिबर्टी है इसको कैसे यहाँ कंसिडर करते हैं? स्फीयर ऑफ ऑटोनॉमी बोला जाता है। स्फीयर ऑफ ऑटोनॉमी मतलब, स्फीयर मतलब एक ऐसा एरिया क्रिएट किया गया है जहाँ पर ऑटोनॉमी मतलब बिल्कुल फ्री है इंसान, मतलब कि आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस ही नहीं है, आपको जो करना है वो कर सकते हो, उस चीज़ के बारे में बात करी गई है इस वाली लिबर्टी के अंदर, ठीक है। एंड इसको जनरली डिस्क्राइब करा जाता है कैसे? एज नेगेटिव। इसको नेगेटिवली ज़्यादातर डिस्क्राइब करा जाता है। और नेगेटिव तो देखो सिंपल सी बात है, करा ही जाएगा। जब तुमको पूरी एब्सोल्यूट लिबर्टी होगी कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो, तो माना कि जो इंडिविजुअल है उसके पास अपने ओन डिसीजंस लेने की पावर है, वो इतना कैपेबल भी है, बट ह्यूमन ब्रेन इतना ज़्यादा ऐसा है नहीं कि आप हमेशा अपने लिए अच्छे काम ही करो। मतलब आपको पता होता है कभी कभी कि ये चीज़ आपके लिए सही है, बट फिर भी आप करते हो। अब कितने बच्चों को पता है कि फ़ोन में स्क्रोलिंग करना कितना बेकार हैबिट है, या उससे कितनी डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट होती है, बट स्क्रोलिंग तो हर कोई करता है ना, तो इसीलिए इसको नेगेटिवली ही ज़्यादातर डिस्क्राइब करा जाता है, ठीक है। एंड अब इसका जो नेगेटिव नेचर है उसको भी हम लोग दो सेंस के अंदर देखते हैं, वो भी अलग अलग दो डिफरेंट सेंस के अंदर देखते हैं, ठीक है। पहला सेंस क्या है कि यहाँ पे जो लॉ है उसको कैसे देखा जाता है? एज मेन ऑब्स्टेकल टू फ्रीडम, मतलब कि जो सबसे मेन ऑब्स्टेकल है, मेन प्रॉब्लम है, वो क्या है? वो लॉ ही है। फ्रीडम के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है? उसको लॉ को उस तरीके से देखा जाता है कि फ्रीडम के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम लॉ ही है, ठीक है। एंड जो हमारे थिंकर हैं विच इज़ हॉब्स, वो डिस्क्राइब करते हैं कि फ्रीडम एज साइलेंस ऑफ लॉ, मतलब फ्रीडम उसको कंसिडर करेंगे हॉब्स जहाँ पर साइलेंस ऑफ लॉज है, मतलब लॉ एकदम साइलेंट है। लॉ मतलब लॉ जो है वो बिल्कुल भी वहाँ पर लॉ का 1% भी कोई भी लॉ वहाँ पे नहीं यूज़ करा जा रहा है, मतलब कोई भी रिटर्न लॉ नहीं है वहाँ पर इस लिबर्टी को कंसिडर कर रहे हैं। मतलब लॉ को तो ये लोग मानते ही नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्यूट लिबर्टी चाहते हैं नेगेटिव लिबर्टी के अंदर, ठीक है। और जो हमारे जो जॉन लॉक हैं ये भी एक थिंकर ही हैं, ये बोलते हैं जो कमिटमेंट है, किसका कमिटमेंट? कमिटमेंट टू लिबर्टी, मतलब लिबर्टी का जो कमिटमेंट है उसके बारे में सोचना है या उसके बारे में बात करना है। डज
नॉट मीन लॉ शुड बी अबॉलिश। इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि लॉ जो है उसको ही तुम लोग अबॉलिश कर दो, लॉ शुड बी अबॉलिश, ठीक है। लॉ को ख़त्म करना ये नहीं है कि तुम लिबर्टी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, लिबर्टी को के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो या लोगों की इंडिविजुअलिटी को सपोर्ट कर रहे हो, नहीं। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम लॉ को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हो और ये चीज़ सोच रहे हो कि ये लिबर्टी को सपोर्ट करेगी, तो ऐसा नहीं है, ऐसा जॉन लॉक बोलते हैं, ठीक है। बल्कि जो हमारा लॉ होता है दैट शुड बी रीजनेबल। अगर लॉ है उसको रीजनेबल होना चाहिए। अगर किसी के ऊपर फोर्सफुली कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो वो उसके सपोर्ट में होना चाहिए, ठीक है ना। लॉ जो होता है उसको रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी फालतू में लॉ कंसिडर करा जाता है, एक सही मायने में लॉ को यूज़ करा जाना चाहिए लिबर्टी के कॉन्सेप्ट में भी, ठीक है। और ये क्या सजेस्ट करते हैं दैट द लॉ शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्ट लिबर्टी। लॉ को लिबर्टी को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि इट रादर इन लार्ज एंड डिफेंड्स इट। बल्कि इसको क्या करना चाहिए, या तो ये लिबर्टी का जो राइट है उसको इनलार्ज करे, यानी कि लॉ के थ्रू आप उसको ज़्यादा एक्सपेंड कर पाओ, उसके एरिया को और अच्छे से लिबर्टी को एंजॉय करवा पाओ लोगों से, या फिर उसको डिफेंड कर पाओ कि अगर आप उसको नेगेटिवली बोल रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट इतने राइट हों कि आप उसको डिफेंड कर सकते हो कि हाँ लिबर्टी का राइट जो है हमारे पास जो है वो सही है और सही मायनों में है, ठीक है। सेकेंड वे में ये किस तरीके से देखते हैं लिबर्टी को, तो एज अ फ्रीडम ऑफ चॉइस। ये फ्रीडम ऑफ चॉइस की तरह देखते हैं। यहाँ पर क्या था, पहला जो इसका सेंस था उस सेंस में क्या बात थी कि लॉ को ये लोग मेन ऑब्स्टेकल की तरह देखते हैं। सेकंड सेंस में ये बात करते हैं कि जो लिबर्टी है वो क्या है, एज फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम ऑफ चॉइस होना, ठीक है। उसमें भी हमारे एक थिंकर हैं मिल्टन फ्राइडमैन। आपको एक छोटा सा होमवर्क देती हूँ मैं। हमने नेगेटिव लिबर्टी के बारे में हम लोग बात करें, इसके नेगेटिव नेचर के बारे में बात करें, इसका एक सेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। आपको क्या करना है कि जो नेगेटिव लिबर्टी के थिंकर हैं, कोई भी 2 थिंकर, उनका नेम आपको मुझे कमेंट करना है। मैं रीड करूंगी आपके कमेंट कि कौन से 2 ऐसे नेगेटिव लिबर्टी के थिंकर हैं जो नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। 2 तो मैंने बता दिया, हॉब्स और ये मिल्टन फ्राइडमैन, ठीक है। ये जो हमारे थिंकर है ये क्या बोलते हैं, इनका ये जो काम है, इसी बुक थी इनकी, वैसे ही क्या बुक थी, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, 1962 के अंदर आई थी ये बुक। अब ऑब्वियसली ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट है, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। तो ये इकोनॉमिक वाला फ्रीडम जो है उसकी बात कर रहे हैं ज़्यादातर इसके अंदर, ठीक है। कि जो इकोनॉमिक फ्रीडम है वो किससे कंसिस्ट होती है, कंसिस्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द मार्केट प्लेस। मतलब कि जो मार्केट प्लेस है उसमें फ्रीडम ऑफ चॉइस होना इकोनॉमिक फ्रीडम है। ये बेसिक बात है कि अगर आप इकोनॉमिक फ्रीडम के बारे में बात करो तो मार्केट प्लेस में फ्रीडम होगी तुम्हें इकोनॉमिकली, ठीक है। अब इसके अंदर ये 3 से 4 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में सुनना। देखो, एक तो फ्रीडम होना किसको, फ्रीडम ऑफ कंज्यूमर के पास फ्रीडम होना किस चीज़ के लिए, टू चूज व्हाट टू बाय, कि वो क्या खरीदना चाहते हैं, इस चीज़ का कंज्यूमर के पास राइट होना या फ्रीडम होना कि वो जो भी खरीदना चाहता है उसको वो चूज़ कर सके, ठीक है। सेकेंड एरिया में बात करते हैं द फ्रीडम ऑफ द वर्कर टू चूज हिज जॉब और प्रोफेशन, कि जो हमारा वर्कर है उसके पास भी इतनी फ्रीडम हो कि उसको जो काम करना है, जो जॉब करनी है, जो प्रोफेशन को फॉलो करना है वो उसको कर पाए, उसको चूज कर पाए, ठीक है। थर्ड सेंस में ये लोग क्या बात करते हैं, द फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसर टू चूज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हुम टू एम्प्लॉय, कि प्रोड्यूसर के पास भी उतनी ही फ्रीडम होनी चाहिए कि वो क्या तो प्रोड्यूस करना चाहता है, कि उसको कौन से रिसोर्सेज के थ्रू क्या चीज़ को प्रोड्यूस करना है, ठीक है, उसका एंड मटेरियल क्या है, एंड होम टू एम्प्लॉय, और वो किसको एम्प्लॉय करना चाहता है, मतलब एम्प्लॉयर किसको बनाना चाहता है, किसको रिक्रूट करेगा अपनी कंपनी के अंदर, ये सारी बातें, ठीक है। एंड यहाँ पर जो बात करी गई है टू चूज, मतलब हर इंडिविजुअल के पास, कंज्यूमर के पास या प्रोड्यूसर के पास या इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो चूज कर सकता है कि उसको क्या करना है। जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारे जॉब प्रोफेशंस हैं, पर इंडिविजुअल के वर्कर के पास उतना फ्रीडम होनी चाहिए कि वो जो काम करना चाहता है वो उस काम को कर पाए। तो यहाँ पे उसी सेंस के बारे में बात करिए कि आदमी के पास चूज करने की एबिलिटी होनी चाहिए, इसको लिबर्टी कंसिडर करा जाता है। एंड जितने भी नेगेटिव थिंकर हैं वो एक
अपने आप को जिस सेंटेंस से सपोर्ट करते हैं, डिफेंड करते हैं, उसमें एक लाइन है कि एवरीवन, जो सारे लोग हैं, नोज हिज ओन, उनको खुद का इंटरेस्ट पता है, बेस्ट इंटरेस्ट पता है कि वो बेस्ट उनको क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा डिसीजन नहीं लेना। एंड द स्टेट, और जो हमारा स्टेट है, शुड नॉट डिसाइड, उसको तो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करना चाहिए द इंडिविजुअल एंड्स एंड पर्पस, कि इंडिविजुअल की जो एंड है, मतलब उसका क्या पर्पस है, उसका रिजल्ट, वो क्या रिजल्ट चाहता है, इस सब चीज़ों के अंदर स्टेट को बिल्कुल भी इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। वो इंडिविजुअल की खुद की चॉइस है, वो जो भी करना चाहता है वो खुद कर लेगा, उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो अपने लिए डिसीजंस ले सकता है, उसको बस चूज़ करने का राइट होना चाहिए उसके पास, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी हैं। नेगेटिव नेचर में दो सेंस होते हैं, और उन दो सेंसों में क्या है, एक में तो ये लॉ को मेन ऑब्स्टिकल की तरह कंसिडर करते हैं फ्रीडम का, दूसरा ये लिबर्टी को एज अ फ्रीडम ऑफ चॉइस देखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने आपको लिबर्टी पढ़ाया है और इसका नेगेटिव नेचर जो है ये पढ़ाया है। हमने इस वीडियो के अंदर पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में कोई भी बात नहीं करी है, वो जो अगला पार्ट आएगा उसके अंदर मैं कवर करवा दूंगी। एंड आपका जो होमवर्क है कि आप लोगों को दो नेगेटिव लिबर्टी के जो सपोर्टर हैं, थिंकर हैं, उनका नाम कमेंट करना है, तो आप उसको करना, एंड मतलब कमेंट ज़रूर करना। एंड अगर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट है तो उसको भी कमेंट करो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइज आउट देयर। एंड अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं, जैसी भी लग रही है, उनको कमेंट डाउन करके बताया करो कि कैसी लग रही हैं। एंड जो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय, थैंक यू।